नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट स्पाइडरमैन इनकर्शन का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि मेकर के दिए हुए कार्ड से माइल्स की बहन बिली और 6160 पर आ जाती है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए माइल्स भी आ जाता है। लेकिन बिली वकांडा के लोगों को मिल जाती है, इसलिए माइल्स वहां जाता है। लेकिन वहां से फेसलेस लोगों ने उसे किडनैप कर दिया था, इसलिए माइल्स उन्हीं फेसलेस लोगों को ढूंढने जाता है जो असल में वाइपर के लिए काम करते हैं। लेकिन तभी वहां मैजिक आती है और बिली को अपने साथ ले जाती है, इसलिए माइल्स अब मैजिक के पीछे चला जाता है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम माइल्स और मेस्टॉर्म को देखते हैं जो बर्फीली वादियों से होते हुए जा रहे थे। तभी मेस्टॉर्म माइल्स से कहती है, मुझे ठंड पसंद नहीं है, काश मुझे निको ने ये स्टाफ इस्तेमाल करना सिखाया होता, मैं इसे यहाँ थोड़ी गर्माहट कर देती। जिस पर माइल्स कहता है, काश मेरे सूट में भी गर्माहट होती। लेकिन तभी उन दोनों को पास में एक आवाज सुनाई देती है और तब वे लोग देखते हैं कि उनके सामने एक घर था, इसलिए वे दोनों उस घर में चले जाते हैं और देखते हैं कि वो घर खाली पड़ा हुआ है। लेकिन तभी उन दोनों को और ठंडी लगने लगती है, इसलिए मेस्टॉर्म अपने पावर का इस्तेमाल करती है और वहां पर थोड़ी बहुत गर्माहट कर देती है। तभी मेस्टॉर्म माइल्स से पूछती है, तुम स्टॉर्म के बारे में जानते हो? जिस पर माइल्स कहता है, मैं उसे एक बार मिला था पर वो मेरी यूनिवर्स की थी और वो भी म्यूटेंट थी। जिस पर मेस्टॉर्म कहती है, मुझे और जानना है। जिस पर माइल्स कहता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूटेंट में से एक है, इनफैक्ट वो तो गॉडेस है और अच्छी भी है, मुझे लगता है कि तुम उससे मिलोगी तो अच्छा फील करोगी। तभी माइल्स कहता है कि मुझे अब भी बिली की याद आ रही है और मैं उसे मिस कर रहा हूँ और टियाना को भी। जिस पर मेस्टॉर्म पूछती है, ये टियाना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? जिस पर माइल्स कहता है, हाँ, वो हमेशा मेरे साथ होती है, अब मैं उससे दूर हूँ तो मुझे उसकी याद आ रही है। तभी वे दोनों देखते हैं कि बाहर रात हो चुकी थी, इसलिए वे लोग सो जाते हैं। लेकिन तभी माइल्स सीलिंग पर एक स्पाइडर को देखता है और यह देखकर माइल्स चौंक जाता है। लेकिन तभी वो स्पाइडर माइल्स से कहता है कि तुमने मुझे पहचाना, माय चैंपियन। यह सुनते ही माइल्स बैठ जाता है और कहता है, अनांसी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अब तक कहाँ थे और क्या ये तुम्हारी कोई नई ट्रिक है? तभी अनांसी अपने असली रूप में आता है और कहता है, मेरी पावर्स यहाँ अब भी कम है पर फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तभी माइल्स अनांसी से पूछता है, क्या तुम मुझे और बिली को वापस ले जाने आए हो? मैं यहाँ 1 महीने से हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जिस पर अनांसी कहता है, मैं तुम्हारी इसमें मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि सच है पर हमारा कनेक्शन इस दुनिया में अब नया है और हम यहाँ नई कहानी लिख सकते हैं। जिस पर माइल्स कहता है कि मैं यहाँ कोई नई कहानी लिखने नहीं आया हूँ, मैं बस अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ और जब वो मिल जाएगी तब मैं अपने घर चला जाऊंगा। मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ और अकेला भी हूँ, क्योंकि ये मुझे उस दुनिया की याद दिला रहा है जहाँ पर मैं कभी रहा करता था, लेकिन वो दुनिया अब खत्म हो चुकी है। तभी अनंत से कहता है, मेरी बात सुनो चैंपियन, मेरे अवतार, मैं स्पाइडरमैन, मैं नहीं जानता हूँ ये कहानी कहाँ जा रही है पर मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आगे का रास्ता बहुत कठिन होने वाला है पर तुम्हें उसे से ही सीख मिलेगी, तो क्या तुम समझ रहे हो? जिस पर माइल्स हाँ कहता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम सुबह में मैजिक का एक बंकर देखते हैं जहाँ पर कैप्टन ब्रिटेन के गार्ड्स घुस चुके थे। तभी मैजिक उन गार्ड्स को मारने लगती है। तभी मैजिक उन्हें मारते हुए कैप्टन ब्रिटेन से कहती है, मुझे दुख हो रहा है क्योंकि तुम याद नहीं हो। यह कहते ही मैजिक वहाँ के सारे गार्ड्स को मारने लगती है। तभी कैप्टन ब्रिटेन मैजिक से कहता है, ये बच्ची इतने दिनों से तुम्हारे पास है फिर भी तुमने कुछ नहीं किया ना? जिस पर मैजिक कहती है, यही तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हम जानते हैं कि वो उस सिटी को खोलने की ताकत रखती है, इसलिए हमने उसे लाया। ये कहते हम बिली को देखते हैं जिसे एक पॉड में रखा गया था। तभी मैजिक कैप्टन ब्रिटेन से कहती है, हमारे टेक्नीशियन इस पर काम कर रहे हैं और ऐसा कुछ बना रहे हैं जिससे कि उसका ऑरा सही जगह पर लग जाए। जिस पर कैप्टन ब्रिटेन कहता है, अच्छा तो इसके बाद उस बच्चे का क्या होगा? जिस पर मैजिक कहती है, हम जो कर रहे हैं उसके शुरुआत होने के बाद वो बच्ची वहीं पर खत्म हो जाएगी और वैसे भी उसके बाद उसका हमारे लिए कुछ काम नहीं है। लेकिन तभी माइल्स और मेस्टॉर्म आ जाते हैं। तभी माइल्स मैजिक से कहता है, इन लोगों से लड़कर हो गया है तो क्या हम लड़ाई करें?
यह कहते ही माइल्स अपनी तलवार निकालता है। यह मैजिक ये देखती है और माइल्स से कहती है, तुम इस बच्चे के लिए आए हो ना। यह कहते ही मैजिक माइल्स पर हमला करती है। तभी मेस्टॉर्म मैजिक पर वार करती है, लेकिन मैजिक उसे अपने वार से दूर फेंकती है। तभी माइल्स मेस्टॉर्म के पास आता है और कहता है, अगर हमें इसे रोकना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। यह कहते ही माइल्स मेस्टॉर्म को खींच कर लाता है, लेकिन तभी वहाँ मैजिक आती है और हमला करती है, लेकिन माइल्स उसके वार को टॉर्च करने लगता है। तभी माइल्स और मेस्टॉर्म मिलकर एक किक की तैयारी करते हैं और उसके लिए माइल्स अपने वेब मैजिक पर मारता है और उसे अपने पास खींचता है, और तब दोनों मिलके मैजिक के मुंह पर जोरदार किक मारते हैं, जिस कारण मैजिक वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों की किक लगने के कारण मैजिक अपने ही बंकर के अंदर जाके गिर गई थी, लेकिन उसी बंकर में अलार्म बजने लगता है। ये देखकर माइल्स तुरंत उस बंकर में जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि जिस स्क्वाड में बिली को रखा गया है वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट थे, और तब वे साइंटिस्ट किसी को वहाँ पर आते हुए देखते हैं, जो आते ही उन सारे साइंटिस्ट को मार गिराता है। और तब हम देखते हैं कि यह हमला करने वाला कैप्टन ब्रिटन है, जो अंदर आता है और बिली को उठाता है, और फिर वो उसे वही डोम के सामने लाता है जिसमें मेकर कैद है। और तब कैप्टन ब्रिटन बिली को ऊपर करता है और कहता है, चलो ये काम पूरा करते हैं।